शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस कविता सोनवने। आज हम व्याकरण विभाग से संज्ञा इस विषय का अभ्यास करेंगे। संज्ञा मीन्स नाउन, यानी कि हर एक वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है और उसे ही संज्ञा कहते हैं। तो चलिए उसका डेफिनेशन देखते हैं। संज्ञा उसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने बताया है, राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली इत्यादि। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में आती है कि वस्तु के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म, दिन, ये सभी उसमें आ जाते हैं, यानी कि सभी के नाम, इसका अर्थ है वही शब्द संज्ञा होता है। तो चलिए संज्ञा के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं। उसमें पहला सेंटेंस है, स्नेहा पुस्तक पढ़ रही है। तो यहाँ पर इस वाक्य में स्नेहा यह शब्द संज्ञा का है और इसके साथ साथ पुस्तक शब्द भी संज्ञा का ही है, यानी कि इस वाक्य में दो संज्ञा शब्द हैं। इसके आगे दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिया है, कश्मीर बहुत सुंदर है। अब इस वाक्य में कश्मीर यह शब्द संज्ञा का है और इसके साथ साथ सुंदर शब्द भी संज्ञा का है। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको दो उदाहरण दिए हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, चिड़िया चहचहा रही है। इस वाक्य में चिड़िया यह शब्द संज्ञा का है। तो इस प्रकार संज्ञा के अब हमने 3 उदाहरण यहाँ पर देखे और पढ़े भी। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा मीन्स कॉमन नाउन। तीसरा है भाववाचक संज्ञा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और चौथा है समुदायवाचक संज्ञा, जिसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं और उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। और अंत में है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स मटेरियल नाउन। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिससे हमें किसी जाति का पता चलता है, जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल इत्यादि। तो बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि मुझे फल पसंद है और इस वाक्य में फल यह शब्द जातिवाचक संज्ञा का है। इसके साथ साथ कार, नगर, नगर यानी कि शहर, फूल, पत्ते, सांप, इस तरह के जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मनुष्य, पशु, पक्षी, गाय, घोड़ा, नदी, लड़का, महल, पहाड़, लड़की, घर, बच्चे, यह सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आगे दूसरा देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, दिल्ली, आगरा, आम, यह सारे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मीन्स प्रॉपर नाउन, यानी कि हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई ऐसा खास नाम होता है। नदियों के नाम होते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर दिया है, गंगा, यमुना, कृष्णा, सरस्वती, गोदावरी, इन नदियों के खास नाम होते हैं और इसलिए उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। शहरों के भी अपने अपने नाम होते हैं, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, अमृतसर, केरल, उड़ीसा और मुंबई, ठाना, यह सारे शहरों के नाम हैं और ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। फलों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के ही शब्द होते हैं, जैसे अंगूर, संतरा, अनार इत्यादि। और आगे त्योहारों के नाम आप तो जानते ही हैं, क्रिसमस, दीपावली, ईद, इस प्रकार के कई सारे त्योहारों के नाम हैं।
और यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का भी कोई ना कोई नाम होता है। जैसे यहाँ पर अकबर, एंथनी, रीटा, लता, आशा, आपका नाम भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा ही है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारी कंप्लीट होती है। अब संज्ञा का तीसरा भेद हम पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। समूह मीन्स ग्रुप। जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे झुंड जो एनिमल्स का यानी कि जानवरों का होता है, सभा, सेना इत्यादि। आपको एक बात इसमें ध्यान में रखनी है कि जहाँ पर एक से अधिक लोगों की संख्या होती है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चित्र में समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। पहले चित्र में लोगों की भीड़ है और इसलिए भीड़ समूहवाचक संज्ञा का शब्द है। इसी प्रकार अपने घर में जो परिवार होता है यह परिवार भी समूहवाचक संज्ञा है। और इसके आगे प्राणियों का, जानवरों का, पक्षियों का जो झुंड होता है यह भी समूहवाचक संज्ञा में ही आता है। कई सारे फूल एकत्रित होने पर हम उसे गुच्छा कहते हैं, तो यह शब्द भी समूहवाचक संज्ञा में ही आता है। अब आगे यह एक मेले का चित्र है। मेला जहाँ पर कई सारे लोग एकत्रित होते हैं, छोटों से लेकर बड़ों तक, और यह भी एक समूह होता है और इसलिए यह सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। अब आगे संज्ञा का चौथा भेद भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा इत्यादि। मैंने यहाँ पर दो चित्र बताए हैं जिसमें बुढ़ापा और मित्रता ऐसे दो शब्द बताए हैं। और इसके साथ साथ और कुछ शब्द मैं आपको बताना चाहती हूँ जो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे क्रोध, शत्रुता, आक्रोश, मिठास, मित्रता, दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, यह सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के होते हैं। भाववाचक संज्ञा से रिलेटेड और दो सेंटेंस मैं यहाँ पर देती हूँ। पहला है बीरबल ने चतुराई से काम किया। दूसरा है दादाजी बुढ़ापे के कारण थक गए हैं। अब इन दोनों वाक्यों में चतुराई और बुढ़ापा ये दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो इस प्रकार आपका भाववाचक संज्ञा यहाँ पर पूरा होता है। अब बढ़ते संज्ञा के पांचवें भेद की तरफ जिसका नाम है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स मटेरियल नाउन। ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है। जैसे उदाहरण है लोहा, सोना, पानी, दूध, घी इत्यादि। और चित्र के रूप में भी मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण आपको और दिए हैं। सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल ऐसे शब्द उसमें आते हैं। तो चलिए उसे और डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पर पानी, दूध, तेल यह द्रव्य मतलब कि पतले पदार्थ होते हैं। और सोना, लोहा, पीतल, तांबा, चांदी ये सारे धातु होते हैं। और बेसन, चीनी, आटा, चावल, मिट्टी ये सारे पदार्थ, ये सारे उदाहरण द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके साथ साथ जूस, शरबत ये पदार्थ भी आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आते हैं। तो इस प्रकार संज्ञा के पांचों भेद यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। अब बच्चों आपके वर्कबुक का पेज नंबर 4 ओपन कीजिए और वहाँ पर आज का डेट लिखिए।
जहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द रेखांकित कर संज्ञा का भेद लिखिए। यानी कि आपको वहाँ पर संज्ञा शब्द को अंडरलाइन भी करना है और उसका भेद भी लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। तो बच्चों यहाँ पर संज्ञा के दो शब्द हैं, नई दिल्ली और भारत। यह दोनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। तो चलिए आप अपने वर्कबुक में आंसर लिख लीजिए। दूसरा वाक्य है, भगत सिंह एक निडर व्यक्ति थे। अब इस वाक्य में भगत सिंह और निडर ऐसे दोनों शब्द संज्ञा के हैं, लेकिन उसके भेद अलग हैं। भगत सिंह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो निडर यह शब्द भाववाचक संज्ञा में आता है। तो चलिए आप वर्कबुक में आंसर लिख लीजिए। अब तीसरा वाक्य, मुझे अंगूर का गुच्छा दीजिए। अब इस वाक्य में अंगूर यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है और गुच्छा यह शब्द समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो इन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए और आंसर लिख लीजिए। चौथे वाक्य में मुझे पानी पीना है। इस वाक्य में पानी यह शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का है, तो उसे अधोरेखित कीजिए और आंसर लिखिए। पांचवा, कलयुग में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं। हरिश्चंद्र यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का होता है। सिक्स्थ सेंटेंस, नासिक का कुंभ मेला प्रसिद्ध है। इस वाक्य में नासिक यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का है और मेला यह शब्द समूहवाचक संज्ञा का है। अब आगे सातवां सेंटेंस, सोने चांदी के आभूषण मुझे पसंद हैं। इस वाक्य में सोने चांदी यह दोनों शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के हैं। आठवां सेंटेंस, बुराई से बचो। इस वाक्य में बुराई यह शब्द भाववाचक संज्ञा का है। लास्ट सेंटेंस, ताजमहल आगरा में स्थित है। अब इस वाक्य में ताजमहल और आगरा यह दोनों शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। इस प्रकार आपका संज्ञा का यह व्याकरण का हिस्सा यहाँ पर पूर्ण होता है। आपका वर्कबुक कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।